मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की अधिसूचना आखिरकार जारी हो गई। इस बार विधानसभा का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है और यह सत्र भले ही छोटा हो लेकिन इसके राजनीतिक मायने बड़े हैं। विधानसभा सचिवालय ने इसकी आधिकारिक जानकारी दी और बताया कि यह सत्र 1 दिसंबर से 5 दिसंबर यानी कुल 5 दिनों का होगा। विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा ने अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि सत्र को लेकर सभी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सूत्रों के मुताबिक इस सत्र में अनुपूरक बजट भी पेश किया जा सकता है। साथ ही मोहन सरकार ने इस सत्र में कुछ अहम विधेयक भी पास कराने की तैयारी में है। इसी को लेकर विभागों में हलचल तेज हो गई है और अलग अलग मंत्रालय अपने एजेंडे पर काम शुरू कर चुके हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय की ओर से भी इस सत्र को लेकर प्रारंभिक तैयारियां जारी हैं। हालांकि यह सत्र इस बार भी छोटा ही होगा। सिर्फ 5 बैठकें होंगी जिनमें विधायकों के सवाल जवाब, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और अन्य विधायी कार्यों पर चर्चा की जाएगी। यानी सीमित समय में सरकार और विपक्ष दोनों को अपने मुद्दे रखने का मौका मिलेगा। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से ही विधायकों के सवाल लगाने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। विधानसभा सचिवालय ने जानकारी दी है कि इस बार विधेयकों का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से सवाल प्रस्तुत करने की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा ध्यानाकर्षण प्रस्तावों और अन्य संसदीय कार्यों की समय सीमा भी तय की जाएगी ताकि कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बीच चर्चा के बाद इस सत्र को बुलाने का प्रस्ताव राज्यपाल मंगू भाई पटेल को भेजा गया था। राज्यपाल ने अब इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और उसी के बाद विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी की। इस सत्र की एक और अहम बात यह है कि इस बार विधानसभा में मुख्य सचिव का चेहरा बदल गया है। अब इस जिम्मेदारी को अरविंद शर्मा निभा रहे हैं, जिन्होंने 1 अक्टूबर से इस पद का कार्यभार संभाला है। इससे पहले अवधेश प्रताप सिंह विधानसभा के प्रमुख सचिव थे, जो 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। विधानसभा सचिवालय के मुताबिक अरविंद शर्मा के नेतृत्व में इस बार का सत्र अधिक प्रभावी और तकनीकी रूप से आधुनिक होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया, रियल टाइम दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग पर भी इस बार खास जोर दिया जाएगा। अब बात करते हैं सत्र की संभावनाओं की। राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि यह शीतकालीन सत्र भी हंगामेदार हो सकता है, क्योंकि विपक्ष पिछले कुछ सत्रों में लगातार सरकार पर हमलावर हो रहा है। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार जनता के मुद्दों पर जवाब देने से बचती रही है। वहीं सत्ता पक्ष भी विपक्ष के हर आरोप का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसलिए इस बार भी सदन में तेज बहसें, तीखे आरोप प्रत्यारोप और राजनीतिक रंग देखने को मिल सकता है। विशेष रूप से जब अनुपूरक बजट पेश होगा तब वित्तीय प्रावधानों को लेकर विपक्ष कई सवाल उठा सकता है। इसके साथ ही शिक्षा, कृषि, रोजगार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर भी विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। विधानसभा सूत्रों का कहना है कि सत्र छोटा होने के बावजूद कार्यसूची भारी हो सकती है। विभिन्न विभागों ने अपने विधेयकों के प्रारूप विधानसभा सचिवालय को भेजने शुरू कर दिए हैं। इन विधेयकों में राज्य की राजस्व प्रणाली, शिक्षा सुधार, शहरी विकास और नशा मुक्ति अभियान जैसे विषयों से जुड़े प्रस्ताव शामिल होने की संभावना है। वहीं सरकार की तरफ से यह भी संकेत मिल रहे हैं कि इस सत्र में जनहित से जुड़े कुछ तत्कालिक मुद्दों पर चर्चा कराई जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहले ही संकेत दे चुके कि उनकी सरकार विकास, निवेश और पारदर्शिता पर केंद्रित होगी। विधानसभा सचिवालय ने कहा कि इस सत्र के दौरान प्रश्नकाल को पहले की तरह सख्ती से लागू किया जाएगा ताकि विधायक जनता से जुड़े सीधे मुद्दों को सदन में उठा सके। साथ ही सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे विधायकों के सवाल का जवाब समय पर और सटीक रूप से प्रस्तुत करें। इस सत्र को लेकर सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद की जा रही है। विधानसभा भवन परिसर में आने जाने की निगरानी बढ़ाई जाएगी और मीडिया कवरेज के लिए भी विशेष पास जारी किए गए हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश विधानसभा का यह शीतकालीन सत्र भले ही केवल 5 दिनों का हो, लेकिन यह कई महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत दे सकता है, क्योंकि सत्र के दौरान सरकार अपने नए वित्तीय प्रस्ताव रखेगी और विपक्ष के लिए यह मौका होगा कि वह सरकार की नीतियों पर सवाल उठा सके। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह सत्र मोहन सरकार के कार्यकाल की दिशा और प्राथमिकताओं का संकेत भी देगा। अनुपूरक बजट से लेकर विधेयकों तक सरकार किस एजेंडे को प्राथमिकता देती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेगी। विधानसभा सचिवालय के मुताबिक सत्र शुरू होने से पहले सभी विभागों को अपने अपने प्रश्नोत्तर और प्रस्तावों की फाइलें ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। इस बार ई प्रणाली पर खास ध्यान दिया जा रहा है ताकि सत्र के दौरान किसी तरह की तकनीकी दिक्कत न आए।
आए तो साफ है कि दिसंबर की ठंड के साथ मध्य प्रदेश की राजनीति में भी शीतकालीन गर्मी आने वाली है। एक और सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों को गिनाने की कोशिश करेगा तो दूसरी ओर विपक्ष अपनी तैयारी के साथ सवालों की बौछार करने को तैयार बैठा है। 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक सिर्फ 5 दिन, लेकिन मुद्दे अनगिनत रहेंगे। अब देखना यह होगा कि इस छोटे से सत्र में सरकार और विपक्ष कितनी गंभीरता से जनता के सवालों का जवाब देते हैं और क्या यह सत्र केवल राजनीतिक बहसों तक सीमित रहेगा या फिर वास्तव में राज्य के विकास के नए फैसलों का गवाह बनेगा। रीवा से लेकर भोपाल तक सभी की निगाहें अब मध्य प्रदेश विधानसभा पर टिकी है, जहां 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहा शीतकालीन सत्र जो सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि राजनीतिक परीक्षा साबित हो सकता है।